राहुल गांधी को रहने के लिए अब घर मिल गया है और वो घर प्रधानमंत्री के घर से भी बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जिस घर में रह रहे हैं वो घर सिर्फ 4101 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं राहुल गांधी जिस घर में रहने जा रहे हैं वो घर 15,181 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वेलकम टू फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं अभी आपको एक बहुत ही बड़ी खबर दे रहा हूं और वो खबर ये है कि राहुल गांधी को रहने के लिए दिल्ली में एक बड़ा घर मिल गया है। वो घर कौन सा है, उस घर की क्या खासियत है, इन सब चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि 26 फरवरी को राहुल गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और उसके बाद से आप भी एक कयास लगा रहे होंगे कि क्या वास्तव में इस राजकुमार के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक आंकड़ा लेकर के आपके पास आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के पास फिलहाल में अभी क्या क्या है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी के एफिडेविट में ये दिया गया था कि दिल्ली महारौली में 2.346 एकड़ जमीन उनको विरासत में मिली है जिसकी कीमत लगभग 1,32,00,000 रुपए है और उसमें आधे की हिस्सेदारी प्रियंका गांधी की भी है। उसमें एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है और गुरुग्राम में सिलिखोड़ा सिग्नेचर टावर के पास 2 कॉमर्शियल स्पेस है जिसकी कीमत लगभग 8,75,00,000 रुपए है जिसको राहुल गांधी ने रेंट पर लगाया हुआ है। ये तो खबर थी कि राहुल गांधी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया था उस एफिडेविट में जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीज मेंशन थे। अब बात है कि राहुल गांधी कहां शिफ्ट होने जा रहे हैं, वो कौन सा घर है जो प्रधानमंत्री के घर से भी बड़ा है। तो राहुल गांधी 12 तुगलक से अब 10 जनपथ में शिफ्ट होने जा रहे हैं। 10 जनपथ वो सोनिया गांधी का घर है जहां सोनिया गांधी लगभग 1990 से इस बंगले में रह रही हैं। उससे पहले कौन कौन लोग इस बंगले में रहे हैं और इस बंगले की क्या खासियत है इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 12 तुगलक में आवास है राहुल गांधी का उसको 24 अप्रैल को खाली करने का अंतिम डेट दिया गया हुआ है। ये बंगला 2005 में राहुल गांधी को मिला था जब राहुल गांधी 2004 में अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हुए थे और वो जहां रहने जा रहे हैं 10 जनपद वहां सोनिया गांधी लगभग 32 सालों से रह रही हैं। हम आपको 10 जनपद की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनका जो घर था त्रिमूर्ति भवन उसको कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला लिया था। उसके बाद एक सवाल आया कि नए प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री अब कहां रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री को जनपथ में शिफ्ट कर दिया गया, उनको जनपथ का बंगला मिला और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री वहां रहने लगे। 11 फरवरी 1966 को यानी 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और 12 फरवरी 1990 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी को यह बंगला मिला। दोनों लोग वहीं रहने लगे। लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की भी मौत हो गई। 1991 में इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये जो बंगला है 10 जनपद का जो प्लॉट है ये प्लॉट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15,181 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं पीएम का जो हाउस है 7 रेस कोर्स वो सिर्फ 4,101 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब आपको एक और जानकारी दे दें कि 15,181 वर्ग मीटर में फैला 10 जनपद का ये बंगला, क्या इससे भी कोई बड़ा बंगला है दिल्ली में जिसमें कोई रह रहा है? तो जी हाँ, इससे भी बड़ा बंगला है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जो 6 मौलाना रोड आवास है। वो बंगला 26,333 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब 12 तुगलक से राहुल गांधी 10 जनपद को शिफ्ट होने जा रहे हैं और ये बंगला इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। इस बंगले में बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी भी इस बंगले में रहे हैं और 1990-91 के बाद से सोनिया गांधी लगातार इस बंगले में रह रही हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास से बड़ा है। आपको ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि मेरे पास रहने के लिए कोई बंगला नहीं है और फिलहाल में जब राहुल गांधी की संसद
संसद की सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद से ये बहुत ही बड़ा सवाल हो गया था कि राहुल गांधी अब कहां रहेंगे, राहुल गांधी कहां जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि आप आकर के मेरे बंगले में रहिए, मैं आपको अपना बंगला देने जा रहा हूं। अब राजनीति की जो यात्रा है वो अब 10 जनपद से ही शुरू होगी और 10 जनपद से ही राहुल गांधी अपना राजनीति का सफर शुरुआत करेंगे। बताते चले कि राहुल गांधी पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो वो कंटेनर में रह रहे थे और वहीं उनका बंगला हो गया था और वो एक इंटरव्यू में कहते हुए भी नजर आए थे कि अब मुझे वहां मन नहीं लगता है, यानी दिल्ली में मन नहीं लगता है। मैं वहां गया था लेकिन फिर वहां से मेरा मन किया कि चलो अपने घर की तरफ, यानी कंटेनर की तरफ। तो राहुल गांधी ना ही फिलहाल अभी कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ना ही उनके पास रहने के लिए अभी कोई कंटेनर है। फिलहाल अभी उनके पास उनकी माताश्री का वो घर, सोनिया गांधी का घर है जो 10 जनपद में है। फिलहाल राहुल गांधी अब सोनिया गांधी के साथ रहने जा रहे हैं और सोनिया गांधी का बंगला वास्तव में आलीशान है, वास्तव में एक महल की तरह है। अब राहुल गांधी की सियासत की कैरियर वहीं से शुरू होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए ताकि हम अपने वीडियो में और सारा सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाज़त।